हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल कैम। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ण विचार चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर था पॉलिटेक्निक लेक्चरर के सिलेबस का, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है हिंदी शब्द समूह। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शब्दों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। तो पिछले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि शब्द क्या होते हैं। तो ध्वनि या फिर वर्ण से बने सार्थक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द होते हैं ये हमें अपनी बात किसी सामने वाले से कहने के लिए एक जरिया होते हैं, है ना। कई शब्द केवल एक वर्ण से बने होते हैं, तो कुछ शब्द जो है वो बहुत सारे वर्ण से मिलकर बने होते हैं। एक वर्ण से मिलकर बनने वाले शब्द होते हैं जैसे कि ना, वो, है ना, ये एक वर्ण से मिलके बने हैं। और जैसे कि कल, ये दो वर्ण से मिलके बना है। पपीता, ये तीन वर्ण से मिलके बना है। तो इस तरह से शब्दों को जो है दो तरह से विभाजित किया गया है, एक वर्ण से मिलकर बने शब्द और अनेक वर्णों से मिलकर बने शब्द। अगर आपसे शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो एक या अनेक वर्णों से मिलकर बने एक सार्थक ध्वनि समूह, याद रखें, सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं। शब्द के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें शब्द के जो हैं बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा है विदेशी शब्द। इन्हीं चारों को हम डिटेल में इस चैप्टर में और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, बिना उनके रूप में कोई बदलाव किए हुए, जैसे कि अग्नि, सूर्य, वायु आदि। जबकि तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द हैं जिनको कुछ परिवर्तन करने के बाद हिंदी में प्रयोग किया गया है, जैसे कि आग, है ना। आग को संस्कृत में कहते हैं अग्नि, हिंदी में थोड़ा बदल के उसका नाम रख दिया आग। सूर्य, सूर्य को सूरज कहते हैं ना, तो सूरज हो गया आपका तद्भव शब्द। सर्प संस्कृत का शब्द है, उसको हिंदी में कहते हैं हम सांप, तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द। तो इस तरह से आपके तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो विभाजित किए गए हैं। इनके और भी उदाहरण हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला आ जाते हैं हम देशज शब्द में। तो देशज शब्द क्या होते हैं? अनेक शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ना तत्सम है, ना तद्भव है, ना ही विदेश से आए हैं, बल्कि हिंदी ने इन्हें अपने आप अपने लिए मतलब बनाया है। ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके देशज शब्द। मतलब इन शब्दों की उत्पत्ति जो है वो भारत में ही हुई है, और हिंदी भाषा से ही इन शब्दों में, मतलब ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। जैसे कि तेंदुआ, पेट, लड़का, खिड़की, झाड़ू, थैला, लोटा, ये सब देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे देश में नहीं, मतलब हिंदी भाषा की नहीं है, लेकिन किसी दूसरी भाषा से यहाँ पर अपनाए गए हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए, यूनानी, अरबी, फारसी भाषा से लिए गए शब्द। देखिए, मैं इनके कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से हमने क्या लिया है? टेलीविज़न, रेडियो, पेंसिल, पेन, है ना। इन शब्दों को अंग्रेजी में भी ऐसे ही बोलते हैं और हिंदी में भी इसी तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अंग्रेजी भाषा के शब्द। ऐसे ही अरबी भाषा का शब्द है जैसे कि औरत, अमीर, गरीब, मालिक, आदत, तहसील। फारसी भाषा के शब्द हो गए बाग, खूबसूरत, किताब, मदरसा। तुर्की भाषा के शब्द हो गए दरोगा, बहादुर, चाकू। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं प्याला, पादरी, कारतूस। फ्रेंच भाषा का शब्द है कर्फ्यू। चीनी भाषा का शब्द है चाय और लीची। जैसा कि आपको पता है चाय और लीची दोनों चीन से ही आए हैं, तो वहीं के शब्द हैं। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, है ना। तो ये आपके ये जो शब्द के प्रकार हैं ये सारे आपके विदेशीज के अंदर आएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, ये विदेशी भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी मेरे पास एक और बुक थी, उसमें भी मैंने कुछ देखा कि शब्द के कितने प्रकार हैं। तो मुझे पता चला कि शब्द को जो है 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि तत्सम और तद्भव शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल उत्पत्ति के आधार पर वाले जो हैं तत्सम और तद्भव शब्द, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिनका हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका ये कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, या इस शब्द का तद्भव रूप बनाइए या इस शब्द का तत्सम रूप बनाइए। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने दोनों तरह के शब्द जो हैं वो नोट करके रखे हैं। रुक जाइए। जैसे कि ये उज्ज्वल शब्द है संस्कृत में, है ना, हिंदी में इसका उपयोग कर दिया हमने उजला। तो ये जो उज्ज्वल शब्द है ये आपका हो गया तत्सम शब्द और उजला हो गया तद्भव शब्द। जैसे कर्पूर है,
कर्पूर कपूर को ही कहते हैं, तो उसको हिंदी में कहेंगे कपूर और संस्कृत में कहेंगे कर्पूर। तो कर्पूर हो गया तत्सम, कपूर हो गया तद्भव। ऐसे ही संध्या तत्सम, सांझ तद्भव। मैंने इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार देख लेने चाहिए। चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों उपयोग कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द, ये ऋण, यौगिक और योग ऋण तो हमारे सिलेबस में है नहीं। जैसे परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, तो वो तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का शब्द है तो ये विदेशज शब्द हुआ। कौन सा शब्द देशज है इनमें से, अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटा कई बार पूछा गया है, तो ये हमारा देशज शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, ये हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी आप देख लेना इसको, वीडियो को, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में दिखा दिए हैं, इनके आंसर्स भी नीचे दे रखे हैं आंसर शीट में। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं तत्सम और तद्भव शब्द के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अकार्य तत्सम शब्द है और अकाज उसी का तद्भव शब्द है। अनर्थ का अनरथ, अग्रपद का अगुआ, अज्ञान का अजान, अश्रु का आंसू, अक्षर का आखर, अन्यत्र का अनत, अग्नि का आग, अवगुण का अवगुण, अद्र का आधा, अर्क का आक, अगम्य का अगम, अनार्य का अनाड़ी, अनाग का अनाज, अंध का अंधा, अवतार का अवतार, है ना। तो ये सब आप शब्द एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी को याद कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।